हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स की माइंड मैपिंग करवाने वाला हूं। देखो, माइंड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि देखो, इस चैप्टर में, इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ सकता है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास कौन से टॉपिक से रहते हैं। मान लीजिए आपका एक दिन बाद, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो उस टाइम पे आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उस टाइम पे सिर्फ अपने टॉपिक्स को भी अगर देख लोगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक करने लग जाएंगी कि हाँ यार, ये वाला टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे वैसे होंगे, है ना। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर यार वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाकी तो सब सही है ना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। बाकी बढ़ते आगे और देखते हैं कि किस तरीके से अपन लोग इस वीडियो को यूटिलाइज करेंगे, मतलब माइंड मैपिंग में, मतलब देखेंगे, है ना। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को 1.5 या फिर 1.25 पे देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, है ना, ताकि आपका सही टाइम यूटिलाइज हो जाए। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताता हूं। ये चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स। सबको पता ही है, पॉलिनोमियल्स इसका नाम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये चैप्टर है कितने मार्क्स का। तो अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो ये चैप्टर आप लोगों के पास 4 से 5 मार्क्स का आएगा। 4 से 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है ना। 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर आप लोगों के पास आएगा। और इस चैप्टर के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के पास इस चैप्टर में है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो, है ना। ड्रॉ करने को नहीं आता है, लेकिन आप लोग ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, है ना। और आपसे पूछा जाता है कि कितने जीरोस होंगे, तो जितने पॉइंट्स पे ये कट करेगा आपकी एक्स एक्सिस को, उतने आपके पास जीरोस हो जाते हैं, है ना। और इस अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां से आप लोगों के पास 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब इसी चैप्टर से अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो दूसरा टॉपिक है आप लोगों के पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की, अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप लोगों को जीरोस निकालने पड़ते हैं। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं, आपके पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है कैसा पॉलिनोमियल होता है, जो इस तरीके का दिखता है, ax² + bx + c, है ना। अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसके जीरोस की, तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप किस तरीके से निकालते हो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों के पास जो मेथड है वो है आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हो। अगर मैं इस टॉपिक से बात करूं कि आप लोगों के पास पॉलिनोमियल में इस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों के पास बेटा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोगों के पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपकी जो इक्वेशन है वो कितनी मुश्किल है, किस टाइप की आप लोगों की इक्वेशन है, ठीक है। अब एक तो आप लोगों के पास बेटा बहुत सिंपल सी इक्वेशन आती है, लेकिन कई बार एग्जामिनर आप लोगों को परेशान करने के लिए कई बार वो आप लोगों को कुछ इरेशनल नंबर वाली इक्वेशन देता है। जैसे मैंने सेशंस में आप लोगों को करवाई है इरेशनल नंबर वाली, रूट वाली जो इक्वेशन आ जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं x² + 5√3x + 12, अगर कभी आप लोगों के पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, जिसे इरेशनल इक्वेशन, मतलब इरेशनल नंबर वाली जो इक्वेशंस होती है,
ऐसी इक्वेशंस जब आप लोगों के पास आती है तो ये थोड़ा सा हो सकता है 2 पार्ट्स में आ जाए ऐसी इक्वेशन, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इन इक्वेशंस को कैसे करना है ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, आप लोगों के पास जो सिंपल इक्वेशंस होती है उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। फिर यहां से आप लोगों के पास और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों के पास यहां से आएगा आपको जीरोज गिवन होंगे, मतलब या तो जीरोज गिवन होंगे या फिर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी, है ना। जैसे अगर मैं इसके तीसरे टॉपिक की बात करूं तो इसका जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना, कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और कौन सी इक्वेशंस, कौन सी पॉलिनोमियल, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या होता है, अब बेटा क्वाड्रेटिक जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें आप लोगों के पास 2 रिलेशंस होते हैं। पहला होता है बेटा सम ऑफ जीरोज, कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में, तो मैक्सिमम उसके 2 जीरोज होते हैं, एक होता है बेटा अल्फा और एक होता है बीटा। मैक्सिमम उसके 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, ये पहला रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ये आप लोगों के पास दूसरा रिलेशन होता है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद आप लोगों के पास इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते, देखो आप लोगों के पास सिंपल एक तो क्वेश्चन आएगा कि आपको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया होगा और आपको इन दोनों रिलेशन से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास होता है k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहां पे लिखते हैं, है ना। इक्वेशन आप किस तरीके से बनाते हो, इक्वेशन आप बनाते हो k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। और यहां पे ये जो k होता है ये बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों के पास 1, जनरली हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप लोगों के पास इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अब आप लोगों के पास और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास रिलेशन ऑफ द पॉलिनोमियल से आ सकते हैं, रिलेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से आ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों के पास, है ना, उसके जीरोज निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज निकालना आपके पास सिर्फ इस चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ऐसी इक्वेशंस आपके पास आ जाती है इरेशनल नंबर। उसके बाद आप लोगों के पास आता है कि ये जो जीरोज है ये जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ऐसा आ गया। अब कभी कभार वो आप लोगों के पास क्या पूछता है, आप लोगों के पास पूछता है कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले उसके जीरोज फाइंड करो, फाइंड जीरोज और रिलेशन वेरीफाई करो, एंड वेरीफाई रिलेशन, ये जो इनके बीच का रिश्ता है ना, कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उस रिलेशन को भी वेरीफाई करो। सबसे पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोज निकालने हैं, उसके बाद आप लोगों को रिलेशन भी वेरीफाई करना है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो यहां पे आपके पास 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब आप लोगों के पास बेटा यहां पे इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने को पूछ ले, है ना, कई बार वो आप लोगों को बोलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आप उस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसके जीरोस निकालने की कोशिश मत करना। हो सकता है आपके जीरोस निकल जाए, बट ज्यादातर चांसेस होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कभी उसके जीरोस नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जीरोस होते हैं उसके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आप लोगों का किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर कभी जिंदगी में आप लोगों से वो पूछ ले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये पूछ ले, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बीटा को इधर मल्टीप्लाई कराओगे 1 से तो बीटा, अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे अल्फा और डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा, ये आप लोगों के पास रिलेशन बन जाएगा। अब यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए सब्सटीट्यूट करोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप सी अपॉन ए सब्सटीट्यूट करोगे। उसी तरीके से ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के भी आपको देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। तो ये सारा का सारा इस चैप्टर का आपके पास माइंड मैपिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा आप लोगों के पास इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैंने डिटेल में भी बता दिया आप लोगों के पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, है ना, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना 2x स्क्वायर माइनस, तो ये आप लोगों के लिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मुझे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू बताओ, है ना। कैसे करोगे, कैसे करोगे आपको खुद करना है। अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना, और फिर देखूंगा मैं कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।